أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ويا فتاح ويا فتاح ربي زدني علما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله वबिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जी सिस्टर प्लीज़ इस हदीस की तिलावत करें और आप लोगों को शेयर करना है, आप लोग भी कर सकते हैं हदीस के अलावा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसने इनको सीखा और सिखाया। जी बिल्कुल माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक सिस्टर। तो सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे, सिखाए, उस पर अमल करे। कुरान सीखने से यहाँ पे मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कुरान को पढ़ना सीखें, यहाँ पे सीखने से मकसद ये है कि कुरान को समझना भी सीखना चाहिए। मतलब कि बातर्जुमा बातफसीर से हमें कुरान समझना भी चाहिए, तभी ना हम उससे अपने लाइफ में फॉलो कर सकेंगे। ओके, तो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। आज हमारी रिवीजन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ मैं जल्दी जल्दी पहले सब कुछ आप लोगों को बता दूंगी मखरज के बारे में, जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है। फिर उसके बाद आप लोगों से भी कुछ कुछ पूछूंगी बीच बीच में, इसलिए आप लोग अटेंटिव रहिएगा अच्छे से। ठीक है, ओके, तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो मखरज के बारे में देख लेते हैं हम। मखरज का मतलब क्या होता है, इसकी जो जमा होती है ना उसको बोला जाता है मखारिज, यानी कि ऐसी जगह जहाँ से मुख्तलिफ हरूफ की अदायगी होती है या और जहाँ से हम अलग अलग हरूफ को निकालते हैं, कहते हैं या फिर प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंस करने की जगह अलग अलग हरूफ को। तो अरबिक के अंदर टोटल 29 हरूफ है, जिसको अगर एक एक सबकी मखरज को जोड़े तो वो 17 मखरज टोटल निकल कर बाहर आएगी। यहाँ पे मेजर मखरज के बारे में बात नहीं हो रही है। मेजर मखरज के अंदर जो सब मखरज होती है ना सबकी, तो उससे अगर काउंट करेंगे तो 17 मखरज हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक करके जानेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, ये भी जान लेते हैं कि मखरज से अदायगी नहीं करने से हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो वो दो तरह की मिस्टेक्स होती है। सबसे पहले होती है लहने जली। लहने जली यानी कि मेजर मिस्टेक होती है, जिसमें क्या करते हैं हम हरफ को चेंज कर देते हैं। जैसे कि कॉफ को कैफ बना देते हैं, या फिर आइन को अलिफ बना देते हैं। ओके, या फिर जहाँ खींच कर पढ़ना है वहाँ पे नहीं खींचते हैं, और जहाँ पे ज़बर ज़ेर पेश लगी हुई है वहाँ पे खींच देते हैं। तो ये सब मेजर मिस्टेक्स होती हैं। माइनर मिस्टेक्स जैसे कि कुछ कुछ रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करना, वो सब माइनर मिस्टेक्स में आ जाएंगे। तो वो तजवीद में हम डिटेल में जानेंगे। अभी फ़िलहाल मखारिज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए मखारिज के हमने 5 पार्ट्स पढ़े थे। लिप्स, लिप्स यानी कि अशफतान। फिर उसके बाद अलिसान, टंग। ठीक है, द टंग, टंग से सबसे ज़्यादा हरूफ हमने अदा करने के बारे में जाना था। फिर उसके बाद हमने खैशूम पढ़ी थी, यानी कि द नोज़, अल खैशूम, जहाँ मतलब कि नोज़ से अदा की जाने वाली हरफ, नेज़ल पार्ट से। देन अल जौफ, यानी कि मुंह की खला से, मुंह के खाली हिस्से से
अदा की जाने वाले हरूफ के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, फिर उसके बाद थ्रोट, थ्रोट यानी कि हल्की लेटर्स, हलक से अदा की जाने वाले मुख्तलिफ हरूफ के बारे में हमने किया था। तो वन बाय वन इसके बारे में ही डिटेल से जानते हैं इंशाल्लाह। ये सेम चीज़ है, ठीक है। अशफदान, अल-लिसान, अल-खैशूम, जोफिदहन, देन हरूफ हल्की। सबसे पहले आ जाते हैं हम होठों से अदा की जाने वाली हरूफ। तो होठ, होठ जो कि सबसे पहला हमारा मखरज है, यहाँ से हमने स्टार्ट की थी, क्योंकि हम हमारे मुंह की शुरुआत हमारी कहाँ से आती है, होठ से होती है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इजी भी होता है, सब इसकी प्रोनाउंसिएशन आसान से कर लेते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। तो ये चार हरूफ ऐसी हैं जो हम होठों से अदा करते हैं, बा, मीम, फा और वाव, ठीक है। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बा है। बा में क्या होगा कि हम होठों के गीले हिस्से को, जब दोनों होठ को मिलाएंगे, ऊपर के होठ और नीचे के होठ दोनों के गीले हिस्से जब मिलते हैं, तब बा की अदायगी होती है। जैसे बा, अब, इब, उब। इस पे झटका की सिफत पाई जाती है, इसीलिए हमें क्या करना है, इस पे कलकला करना है। जैसे अब, इब, उब, इस पे जज्म लगने से इस पे कलकला करना है। ओके, तो ये हो गई। मैं बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही हूँ ना, आप लोगों को समझ में आ रही है? ये क्विक रिवीजन है, तो ऐसे ही होगा सिस्टर्स। मैं एक सजेशन दूँ, बल्कि आप ना हम लोगों से ही पूछो, तो मुझे लगता अच्छा, है कि हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और हम बता भी जी पाएँगे। जरूर, इसीलिए मैं बोली ना, पहले मैं सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से पूछूंगी। मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगी, ज्यादा टाइम नहीं इंशाल्लाह। लूंगी। तो ये हो गई होठों से अदा की जाने वाले, जो दोनों गीले होठ मिलकर बा की अदायगी होती है, ठीक है। फिर मीम में आते हैं। मीम की अदायगी में देखिए कि दोनों होठों के सूखे हिस्से मिलकर मीम की अदायगी करते हैं, जैसे कि अम, इम, उम। ओके, फिर आते हैं हम वाव में। वाव क्या होती है, हमारी होठ की आर्टिकुलेशंस पूरी सर्कुलर शेप की बनती है, तब जाके वाव की अदायगी होती है। जैसे औ, बऊ, जैसे वाव, वाव। ओके, फिर फा, फा की अदायगी भी बहुत सिंपल है। हमें अंदर के जो दांत होती है, सामने वाली, उसको नीचे के होठों के अंदरूनी हिस्से से मिलानी है। जैसे अफ, फा, फा, थोड़ा सा एयर का बाहर फ्लो होगा। ओके, तो ये थी होठों से अदा की जाने वाली चार हरूफ जो कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। हम देखिए, टंग, टंग के 5 पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट्स, सबसे पहले हमने पढ़ा था टिप ऑफ द टंग, देन साइड्स ऑफ द टंग, फिर फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, देन मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, एंड लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, यानी कि टंग का सबसे आखिरी हिस्सा, जिसे रूट ऑफ द टंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे हरूफ भी दी गई है। फिर देखिए, सबसे पहले जो हमने टंग की पार्ट को पढ़ा था, उसमें था सबसे पहले ये रासुल लिसान, यानी कि जुबान की नोक, टिप ऑफ द टंग, जिससे सबसे ज्यादा यानी कि 9 हरूफ अदा होती है। इतनी ज्यादा हरूफ और कहीं से नहीं अदा होती है, ठीक है। सो जाओ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हमारी जुबान यानी कि टिप ऑफ द टंग के बारे में हम जान रहे हैं, तो ये ऊपर की दो दांतों की जड़ों को टच करती है, तब ता, दाल और तो की अदायगी होती है, ठीक है। आप टच करके फील कर सकते हैं, अत, अद, अत, इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत इजी था, क्योंकि आपके टिप ऑफ द टंग को बस ऊपर के सामने वाले दो दांतों की जड़ों में लगानी थी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए, नेक्स्ट है कि आपको क्या करना है, अपने टिप ऑफ द टंग को नीचे की दांतों की जड़ों में अटैच टच करना है। ओके, जैसे इससे 3 हरूफ अदा होती है, ठीक है, ज, सीन और स्वाद। इस पे सीटी की भी सिफत होगी, जैसे कि अज, अस, औस। ओके, ज, सा, स्वा, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इसकी मश्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, क्या होता है टिप ऑफ द टंग। यहाँ पे ध्यान से देखिए, टिप ऑफ द टंग क्या हो रहा है, एकदम इमेज में ही देखेंगे हम, तो हमें वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी कि टिप ऑफ द टंग में ये होता है कि इसकी रूल ये है, ज़ा, ज़ाल,
एंड सा की कि हमारी टिप ऑफ द टंग ऊपर की दो दांत और नीचे की दो दांतों के एकदम बीच में लगता है उसकी। ये देखिए एकदम यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियरली शो किया गया है। ठीक है, तो हम जाल सा और ज़ की अदायगी करते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि आपको तोतलेपन की महसूस होगी जब हम अपने जुबान को बाइट करते हैं और तीन हरूफ की अदायगी करते हैं। ठीक है, इनमें से जो ग्रीन से किया हुआ है वो सारे हरूफ पुर थे। ओके, जितने भी इसमें नहीं ग्रीन किया हुआ है बट पॉ इसमें पुर है, ये तोता वाला पॉ। ठीक है, फिर ये देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इस जुबान से अदा होने वाली हरूफ है, देखिए। फिर आगे देखिए, फिर उसके बाद एकदम फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग जो येलो से शो किया गया है, जो सेमी यू शेप बनाता है, उससे हम लाम, रा, नून एंड रा की अदायगी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, रा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रा में क्या होगा कि जो हमारी जुबान के आगे का हिस्सा है उसके सामने वाले टेथ की जड़ टच करेंगे वो। ओके, ज्यादा टेथ नहीं, वो चार टेथ की जड़ों को टच करेंगे। ओके, सामने वाले, ऊपर के सामने वाले। नून में क्या हो जाएगा, दो बढ़ जाएगा, इसमें छह हो जाएंगे। छह टिप ऑफ द छह आपकी टेथ टच होंगे इस जुबान से, जुबान के आगे वाले हिस्से से, तब नून की अदायगी होगी। और इसमें लाम की क्या होगी, लाम तो और ज्यादा फैल कर प्रोनाउंस होता है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी कि एट टेथ्स में टच होगी, एक स्थित की जड़ों में टच होगी। ये जुबान का जो आगे का हिस्सा है वो आपके सामने के ऊपर के दांतों के एट टिप्स में टच होगी। ओके, तब जाके लाम की मुकम्मल अदायगी होगी। जैसे कि देखिए अल, इल, उल, इस पे झटका नहीं दिया जाता है, एकदम सुकून से पढ़ना है। उसी तरह नून की अदायगी मैंने बता दी अभी आप लोगों को, इसकी मश्क इस तरीके से हम कर सकते हैं, ना, नी, नू। आप महसूस कर रहे होंगे कि लाम में जितना आपका फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग फैल रहा है उतना नून में नहीं फैल रहा, और नून में जितना फैल रहा है उतना रा में नहीं फैल रहा। तो तीनों में बस यही फर्क है कि इसमें एट टिट की जड़ों में टच हो रही है, इसमें सिक्स में, नून में सिक्स में, एंड रा में ओनली फोर टिट की जड़ें टच हो रही है जुबान के आगे के हिस्से से। और इसमें एक चीज देखेंगे कि क्या होगा कि सामने वाला हिस्सा खाली रहेगा, जैसे पूरा टच नहीं होगा, बल्कि आपका लेफ्ट और राइट पार्ट ज्यादा टच होगा। ओके, जैसे अर, इर, उर। ठीक है, ज्यादा आपका लेफ्ट एंड राइट पार्ट टच होगा। इसमें रा ऐसी हरफ है जिसे हम कभी पूर्ण पढ़ते हैं, कभी बारीक पढ़ते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट है जो, वो है, ये देखिए जुबान का सबसे दरमियानी हिस्सा, मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, जिससे हम सिर्फ तीन हरूफ अदा करते हैं, जीम, शीन और या। ओके, जिम शिन या के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ये इमेज के थ्रू ही हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जीम में देखेंगे कि जुबान का जो बीच का हिस्सा है वो ऊपर की जस्ट मुकाबिल तालु है, जिसके ऊपर में आपका तालु दिया हुआ है, उससे क्या होगा, उसके बहुत करीब जाके जीम की अदायगी होगी। ओके, आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है इमेज में, तो आप बोलिए जीम, जीम, अज। फिर उसके बाद शीन में थोड़ी दूर हो जाएगी, जुबान का जो बीच का हिस्सा है वो ऊपर के मुकाबिल तालु से थोड़ी दूर हो जाएगी, तो शीन की अदायगी होगी। जैसे अश, अश। या में बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे गैपिंग ज्यादा है, लेकिन तीनों की खुसूसियत सेम है, तीनों की मखरज एक है, यानी कि जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर के मुकाबिल तालु से करीब जाएगा। ओके, बट सबसे ज्यादा करीब, देन इसमें थोड़ा कम और इसमें थोड़ा ज्यादा, ये चीजें हैं। जैसे अश, जैसे आई। ओके, तो ये हो गया हमारा मिडिल पार्ट ऑफ द टर्म। ये देखिए शीन, अश, इसमें पूरे हवा पूरी स्प्रेड हो जानी चाहिए आपकी माउथ में। ओके, ओके, जिम, इसमें झटका होना चाहिए। जिम में जब भी इस पे जज्म आपको लिखा हुआ मिले तो आप इस पे झटका करेंगे, जैसे अज, अज। ये देखिए जुबान का दरमियानी और उसके मुकाबिल तालु के मिलाप से क्या होता है, जीम, शीन और या की अदायगी होती है। ये देखिए शॉर्ट में दी हुई है, आप लोग इससे क्विक रिवीजन कर सकते हैं फॉर टेस्ट। फिर आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द टर्म। अच्छा, इसमें मैंने एक पार्ट नहीं रखा है,
देखिए लास्ट पार्ट ऑफ द टंग यहाँ पे, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, ओके, अक्सुल हलक, अक्सुल लिसान। तो इससे हम क्या अदा करते हैं, कॉफ और छोटी कैफ और काफ की अदायगी करते हैं, छोटी काफ और कॉफ की अदायगी करते हैं। बहुत सिंपल सा है। क्या होगा कि कॉफ की अदायगी में ऊपर जो जुबान की जड़ है, ऊपर की नर्म तालु को सिर्फ टच करेगी, ओके। जैसे आप बोलिए, ये पुर भी है, इसपे क्या होता है, इस पे सिफत पाई जाती है कि इस पे झटका भी लगेगा, प्लस इसे हमें मुंह भर के पढ़ना और क्या होगा, जुबान की जड़ ऊपर के मुकाबिल तालु के करीब जाएगी। कौन से तालु, तो ओनली नर्म तालु, ठीक है। और यहाँ पे कैफ को देख लेते हैं। कैफ में ये होता है कि जुबान का जो जड़ होता है वो सख्त और नर्म दोनों तालु को टच करती है, ओके, दोनों पोर्शन को टच कर रही है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। तो हमने लिसान के बारे में देख लिया, इसमें एक हरफ छूट गई है, मैं आपको बता देती हूँ इमेज के थ्रू ही, वो है गौद। गौद की अदायगी यहाँ पे ठीक से समझ में आए। देखिए ये गौद, गौद की अदायगी एज ऑफ द टंग से होती है, यानी कि साइड पार्ट ऑफ द टंग, ओके। लेफ्ट से कर सकते हैं आप, राइट से भी कर सकते हैं। इसमें सिंपली करना है क्या है आपको, कि इस जुबान का जो साइड का पार्ट है वो ऊपर के टांग, ऊपर की जो जस्ट इसके ऊपर की जो दांत होगी ना, उसमें अटैच होगी, उस पर टच होगी, उसकी जड़ों में, जैसे कि आओ ये ओके। मतलब कि आपकी जो दाढ़ें होती है, चौवा वाली दांत, उससे स्टार्ट होना, उससे टच होना शुरू होगी, और टच होते होते आपकी फ्रंट पार्ट में जो टिथ होती है ना, एकदम सामने वाली टिथ, तो उस जो ऊपर वाली सामने की टिथ जिसे सनाया ओलिया कहते हैं, उसमें टच होगी। वहाँ यहाँ से स्टार्ट होते होते पूरे यहाँ तक टच होगी, इस पे बिल्कुल भी झटका आपको नहीं देना है, और इसमें जाल या दाल की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसमें प्रॉपर गौद आनी चाहिए, गौद औ ये उ, ओके। ये हो गई। अब आते हैं खैशूम, मैंने नहीं भेजा है। खैशूम से आप लोगों को याद है सिस्टर्स, हमने क्या क्या अदा की थी, नून मुशद्दा, वो बहुत इजी थी। खैशूम से नून मुशद्दा एंड मीम मुशद्दा की अदायगी हमने सीखी थी। ये देखिए खैशूम, खैशुम यानी कि नाक का मासा, जिससे हम गुन्ना करते हैं। तो जब भी हमें नून पर तशदीद लगी हुई या मीम पर तशदीद लगी हुई कुरान में मिलती है, तो हमें उसे नॉर्मल नहीं पढ़ना चाहिए, हमें उसे नाक के आवाज़ के साथ पढ़नी चाहिए, जैसे अन्ना, सुम्मा। या फिर जब हम इख्फा इक़लाब करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इदगाम करेंगे, तो उसमें भी क्या करना पड़ता है, हमें नेज़ल पार्ट का यूज़ करना पड़ता है, और गुन्ना का साउंड या फिर इख्फा का साउंड निकालना होता है, ओके। तो ये चीज़ हो गई, खैशुम का यूज़ आप समझ गए होंगे, जैसे अन्ना, सुम्मा, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, फिर सुम्मा, ये हो गया। फिर जौफ, जौफ भी बहुत इजी है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा की अदायगी हम जौफ से करते हैं, ओके। कैसे करते हैं, जौफ के माने होते हैं कि मुंह का खाली हिस्सा, जौफ दहन यानी मुंह का खाली हिस्सा, जिससे हम जब अलिफ वाव और या मद लग जाती है, जिसमें खींचने वाला रूल आता है, तो तब हम जॉब से अदा करते हैं। जैसे कि अलिफ से पहले हमें ज़बर लगा हुआ नज़र आए, वाव पर जज्म है और उससे पहले हमें पेश लगा हुआ मिले, और या पर ज़ेर हो और उससे जस्ट पहले हमें ज़ेर लगा हुआ मिले, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये तीनों मद्दा वाली हरूफ जॉफ से अदा होती है, मुंह के खाली हिस्से से अदा होती है। जैसे हम पढ़ भी सकते हैं, जैसे क्या होता है, मालिकी, मालिकी, फिर वाव से अऊज़ु, अऊज़ु, या से या, हमजा या से ई होता है ना, या। तो ये सारी चीज़ इसी तरीके से खाली हिस्से से अदा होती है, ठीक है। और सिंपल में देखिए कि हमजा अलिफ ज़बर आ, फिर बा वाव पेश बू, ता या ज़ेर ती। तो आप महसूस करेंगे कि उसमें कोई पार्ट टच नहीं हो रही है, जब हम इन तीनों हरफ की मद को अदा कर रहे हैं तब, ठीक है।
फिर लास्ट जो पार्ट है, इसकी इमेज तो है, देखिए ये लास्ट हो गया है, बस फिर आप लोगों की बारी आएगी। ये देखिए हलक, हरूफ हल्की 6 हरूफ को बोला जाता है। ओके, गैन खा, आइन हा, हमजा और दुचस्मी हा। तो ये तीनों ये जो 3 पार्ट्स हैं एंड 6 हरूफ आपको नजर आ रहे हैं, तो ये हरूफ हल्की है। ओके, ये हलक के हिस्से है। ठीक है, हलक को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे ऊपर वाला हलक जो कि करीबी हिस्सा होता है, फिर बीच वाला हलक दरमियानी हिस्सा होता है, और सबसे डीप वाला हलक यानी कि सबसे दूर वाला हलक, डीपेस्ट ऑफ द थ्रोट। तो सबसे करीबी वाली हलक लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था, गैन खा अदा होती है इससे, और इस पे झटका नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी इसकी अदायगी में। और फिर आइन और हा अदा होती है, इसमें भी हमने पढ़ लिया था दरमियानी हिस्से से। और लास्ट जो था वो था हमजा एंड हा, जो कि लास्ट पार्ट से अदा होता है। इसमें वाइब्रेशन की साउंड आती है, इसमें हवा बाहर आता है, और इस पर झटका नहीं लगनी चाहिए गैन और खा में। ठीक है, इसे स्कूल से पढ़ना चाहिए। जैसे मैं मश्क बता देती हूँ, हमजा गैन ज़बर अ, हमजा खा ज़बर अ, हमजा आइन ज़बर अ, हमजा हा ज़बर अ, हमजा हमजा ज़बर अ, हमजा हा ज़बर अ, अ। ठीक है, तो ये थे हलक के पार्ट्स और उससे अदा की जाने वाली हरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी हुरूफ को कंप्लीट कर ली।